माँ देवव्रती निःशुल्क शिक्षण संस्थान समाज को देगा शिक्षा का दान। आजमगढ़ अहरौला से बड़ी खबर। क्षेत्र के महुआरा गांव में निःशुल्क कोचिंग व निराश्रित बच्चों के पठन पाठन के लिए करोड़ों के पैतृक मकान को समाज को समर्पित कर एक मिसाल देने वाले कारोबारी समाजसेवी राजमणि यादव को ऐसे कार्य के लिए सराहना मिल रही है। संस्थान को विस्तार देने के लिए 4 मंजिला अतिरिक्त कक्ष का त्वरित गति से निर्माण हो रहा है। भूमि पूजन के बाद भवन का पूरा ढांचा तैयार कर लिया गया है। समाजसेवी कारोबारी राजमणि यादव ने बताया कि कक्ष के लिंटर का काम जल्द पूरा होगा और बिल्डिंग का भूतल अप्रैल से सत्र के लिए तैयार हो जाएगा। इसके लिए काम तेजी से चल रहा है। राजमणि यादव ने बताया कि बच्चों की संख्या जूनियर स्तर तक 230 से अब 340 हो गई है। आप बीती कुछ पलों को बताते हुए भावुक हो गए। कहा, जब मैं कक्षा 5वीं का छात्र था तभी मेरी माँ का निधन हो गया और बहुत कंगाली के दिन देखे हैं। पैरों में चप्पल नहीं मिलती थी, 2 जून की रोटी किसी तरह से मिल पाती थी। अब मैं माँ की इच्छा पूरा करने के लिए निकल पड़ा हूँ। अपने संस्थान का नाम माँ देवव्रती शिक्षण संस्थान नाम से सब कुछ समाज के लिए मकान अपना समर्पित कर दिया हूँ। अब यह संस्थान मेरी माँ के स्वरूप जैसा होगा। समाज के निःशुल्क शिक्षा को समर्पित कर दिया हूँ। मुझे महसूस हुआ यहाँ पिछड़े क्षेत्र के नौनिहालों को बेहतर शिक्षा से जोड़कर ऊंचाई व बेहतर भविष्य मिल सकता है। मान्यता के लिए सारी औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं और आगे भी बड़े पैमाने पर प्रतिभावान अभावग्रस्त छात्र छात्राओं को IAS PCS जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग देकर प्रतिभाओं के सपनों को मंजिल तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और इसके लिए बिल्डिंग का काम तेजी से पूर्ण कराया जा रहा है। थोड़ा सा परिचय बता दें। भैया, मैं श्री राजमणि यादव जो है, ये जो संस्थान आप देख रहे हैं इसके निर्माण कार्य में लगा हुआ हूँ। जी, क्या प्रगति है? प्रगति के सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधु को सादर प्रणाम करता हूँ, दोनों भाइयों को, और अपने क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को, अपने देशवासियों को एवं अपने शुभचिंतकों एवं चाहने वालों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। आपके आशीर्वाद से ये काम आप देख रहे हैं कि बिल्कुल युद्ध स्तर पर लोग लग कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि 1 अप्रैल तक हम लोग कुछ नए कमरे भी बच्चों के लिए बना के बेहतर दे दें, जिससे वो अपने पठन पाठन के काम में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना ना कर सकें। जी, तो ये मतलब ये पूरे जो नई बिल्डिंग बन रही है अप्रैल तक ये पूरे तैयार हो जाएगी? हाँ, ये इसका विजन 3 से 4 फ्लोर बनने का है, लेकिन पहला फ्लोर जो है वो अप्रैल तक जो है वो चालू हो जाएगा और नीचे वाले में लैट्रिन बाथरूम और 6 कमरे, सीढ़ी, लिफ्ट, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करके वो बन रही है और उसका कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं कि बड़े जोरों पर है और आपके सामने ही हो रहा है। सुबह 6 बजे से जो है हमारे लोग लगते हैं और 2 से 3 शिफ्ट में रात 12 बजे तक जो है इसका काम डेली चल रहा है। जी, काफ़ी इस आपके जो काम है एक तरह से कहें तो इंसानियत को मात दे रहा है और इसका क्षेत्र में पूरी तरह से चर्चा है कि आपने क्षेत्र में ऐसा काम किया है कि पैसे वाले तो बहुत हैं लेकिन ऐसा काम अभी तक कोई किया नहीं है। इसका भी श्रेय आपको मिल रहा है, क्या कहेंगे? पत्रकार बंधु, आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मेरी एक सोच इस प्रकार की रही और लोगों तक पहुंचाना और लोगों के बीच ले जाने का माध्यम तो सबसे बड़े आप सब हैं और अच्छे कामों को आप सब सराह रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और इसी तरह से मैं चाहता हूं कि बच्चों के माँ बाप, हमारे क्षेत्र के लोग बेहतर सहयोग करें ताकि हम अच्छे बच्चों का जो है एक विवेक निर्माण कर सकें। ये विद्यालय एक विवेक निर्माण कर सके बच्चों का, जिसके लिए वो सामाजिक स्तर से, सोशल स्तर से इस तरह से मजबूत हो, माइंडली इस तरह से मजबूत हो कि पूरी तरह से देश की और समाज की सहभागिता में अपना बेहतर योगदान निभाने के लिए तैयार हो सके। शिक्षा के लिए आप ये जो काम कर रहे हैं, शिक्षा दान बहुत बड़ा दान है और इसके लिए आप जो प्रयास और समाज के लिए एक त्याग कर रहे हैं, ये मिसाल बनेगी। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से जो है दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है और आप लोगों से बड़ी प्रेरणा मिलती है मुझको, इस समाज से बड़ी प्रेरणा मिलती है, बड़ी ताकत मिलती है और इतना सहयोग इस समाज का भी मेरे साथ है, आप सबका है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सबका ज्ञापित करता हूँ। ठीक, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।